बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खैरियत से रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई गम ना आए। मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपका अपना साजिद अली भट्टू। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा चक नंबर 271 ईबी, इसे उमरपुरा भी कहते हैं। ये जो पुराना अकबर बादशाह का किला है उसके बिल्कुल सामने वाक़ है ये गाँव, और बाबा हरन पीर का मज़ार शरीफ भी इसी गांव के बिल्कुल सामने है। और मैं इस वक्त इसी गांव के बस स्टॉप अड्डा पे खड़ा हूं। यहां पर 3 शहीदों के तस्वीरें लगी हुई हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, आप उनका व्यू कर लें। ये 2 शहीदों का बोर्ड लगा हुआ है। नायक मोहम्मद शबीर कलर शहीद है ये, और ये एक और शहीद हैं फौजी मोहम्मद नवाज जम्मू शहीद है। और एक बोर्ड वो सड़क पार लगा हुआ है, आपको उसका भी व्यू करवाता हूँ। ये है नायक फिदा हुसैन जम्मू शहीद। ये अड्डा उमरपुरा से हम गांव की तरफ टर्न कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह भी बनी हुई है। ये गांव का रास्ता है, बहुत प्यारी सड़क बनी हुई है गांव में जो एंट्री करती है। ये हम गांव में इंटर हो रहे हैं। बहुत खुला बाजार है माशाल्लाह। ये सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे गांव की जनाज़गाह आ जाती है। ये सिर्फ गांव के इब्तिदा में जनाज़गाह है, कब्रिस्तान सड़क के दूसरी पार है तरफ है। कब्रिस्तान इस गांव का जहां पर बाबा हरन पीर का मज़ार शरीफ है उस जगह पर वाक़या है। ये बाज़ार से हम चौक की तरफ टर्न करने लगे हैं। माशाल्लाह इस गांव के बाज़ार तो सभी के सभी खुले और साफ़ सुथरे हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत खुला बाज़ार है ये। और ये अभी गांव का चौक आ गया है, हम गांव के चौक में पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त गांव के बिल्कुल चौक में मौजूद हूं। ये देखें माशाल्लाह चौक के चारों बाज़ार काफ़ी खुले और साफ़ सुथरे हैं। ये देखें आप माशाल्लाह, ये चारों बाज़ार बहुत खुले हैं। और चौक में ये एक बहुत अच्छी बड़ी किराना शॉप भी है। और ये फ़िल्टर वाटर की जो एक जगह बनाई गई है ना, ये फ़िल्टर वाटर की का जो टैंक बनाया गया है ये है। ये हुकूमत ने ख़र्चा करके ऐसे ही छोड़ दिया, ये अभी तक चालू नहीं हुआ, फंक्शनल नहीं हुआ। यहाँ पर एक भाई हजाम ने अपनी शॉप बना रखी है। अच्छा, तो अभी आपको बताते हैं कि गांव में कितनी बरादरियां, कितनी कास्ट के लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। की नाम थोड़ा? सलमान जी। सलमान। हाँ जी। इस पिंड च कितनी कौमां बैठियां ने? कौमां जी काफ़ी सारी हैं। जम्मू बरादरी है जी, डूडी बरादरी है जी, कलर बरादरी है जी, माड़ा बरादरी है जी, बलोच बरादरी है जी, जट बरादरी है जी, शेख बरादरी है जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये चौक में ही गांव की डिटेल का एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें आपको गांव की तमाम तफसीलात मिल जाएंगी, इसका आप व्यू कर लें। ये चौक में ही मस्जिद मौजूद है। ये देखें अभी नई तैयार हुई है और भी इसका काम हो रहा है, अभी तक ज़ेरे तामीर है। आए मैं आपको अंदर का व्यू देता हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम मस्जिद के सहन में दाखिल हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा गेट लगा हुआ है। ये राइट साइड पे वॉशरूम आ जाती है, और ये राइट साइड पे ही एक वुज़ू खाना है। अभी तक मस्जिद ज़ेरे तामीर है, इसका काम हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत खुली मस्जिद है। और ये मस्जिद का आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाता हूँ।
ये बरामदा वगैरह तो माशाल्लाह कुछ तामीर हो चुका है, फर्श लग चुका है। मस्जिद के बरामदा के फर्श में पत्थर वगैरह लग चुका है। अब मैं आपको मस्जिद का अंदर से व्यू करवाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन, अंदर से भी बहुत खुली मस्जिद है, अभी नई तैयार हुई है। माशाल्लाह, ये मिंबर का व्यू कर लें, ये मेहराब है, बहुत खूबसूरत मेहराब है। अल्लाह इसमें बरकत डाले। अभी तैयार हो रही है, अभी कलर वगैरह करना है। ये हम चौक से स्कूल वाले बाज़ार में निकल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत खुला बाज़ार है। ये एक शॉप है। ये चौक वाला बाज़ार आप सामने से आते हैं तो ये देखें, ये गर्ल्स गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 271 भी मौजूद है। ये भी उसी तरह प्राइमरी स्कूल है और सेकंड शिफ्ट में मिडिल पढ़ाया जाता है। गांव हाई स्कूल की सहूलत से महरूम है। ये गांव का मिडिल स्कूल है। आप इसका ये बाहर से व्यू कर लें। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल 271 भी, तहसील बुरेवाला, ज़िला विहाड़ी है। नाजरीन, ये आप अंदर से व्यू कर लें। ये सामने आपको प्ले ग्राउंड नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, स्कूल अभी ऑन है, क्लासेस लगी हुई हैं। ये डबल शिफ्ट, वो जो आफ्टरनून वाला हुकूमत ने सिस्टम चलाया है ना, वो सिस्टम चल रहा है इसमें। फर्स्ट सेशन में इसमें प्राइमरी पढ़ाया जाता है, सेकंड पे मिडिल पढ़ाया जाता है। ये गांव के स्टाफ के बिल्कुल सामने अकबर बादशाह का जो पुराना मस्मार किला है, उसको रास्ता जाता है और किला के साथ ही बिल्कुल इसी गांव का कब्रिस्तान मौजूद है और कब्रिस्तान में ही हज़रत बाबा हरन पीर का दरबार शरीफ मौजूद है। ये कच्चा रास्ता जा रहा है। अभी मैं आपको किला का और कब्रिस्तान का व्यू करवाता हूँ। ये मैं अभी किला पर आ गया हूँ। ये आप किला का व्यू कर लें। ये सदियों पुराना अकबर बादशाह का किला है। ये देखें, अभी तो आपको ये एक मट्टी का टीला ही नज़र आ रहा है, लेकिन कभी ये एक बुलंदो बाला महल हुआ करता था। इस इलाके में हुकूमत का ये मरकज़ हुआ करता था, हुकूमत का महल था, ये बादशाह का महल हुआ करता था। ये जो जिस टीले पे हम खड़े हैं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी अलामत बची है। इसके आसपास भी किला का बहुत ज़्यादा रकबा था, जो कि अभी लोगों ने ज़रखेज़ कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। ये सामने आपको छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है। लोगों की रहायशगाह भी मौजूद है, लोग यहाँ पर रहते भी हैं। और वो सामने जो आपको मज़ार शरीफ नज़र आ रहा है, और एक वो मज़ार शरीफ है, वो सामने मज़ार शरीफ हज़रत बाबा तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, और वो सामने हज़रत बाबा हरन पीर का मज़ार शरीफ है। और बाबा हरन पीर के मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ ही 271 ईबी का कब्रिस्तान मौजूद है। ये आप किला में पुरानी ईंटों के टुकड़ों का व्यू कर लें। बस ये एक अब तो मट्टी का टीला ही बचा है या पुरानी ईंटों के टुकड़े बचे हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बिलें मौजूद हैं, जैसे कोई जंगली अशिया की बिलें होती हैं ना, वो मौजूद हैं। अभी मैं कब्रिस्तान को जाने वाले कच्चे रास्ते पे खड़ा हूँ। ये आप दूर से मस्मार किला का व्यू कर लें। अब ये किला दूर से इस तरह नज़र आता है। ये इस गांव का कब्रिस्तान है, और जो सामने आपको मज़ार शरीफ नज़र आ रहा है, अल मारूफ बाबा हरन पीर का मज़ार शरीफ है। इसका आप दूर से व्यू कर लें। ये मैं आपको
271 ईबी के स्टाफ का व्यू देता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे पहले एक पेट्रोल की मशीन लगी हुई है, पेट्रोल की सहूलत भी मैसर है और ये चंद शॉप्स भी मौजूद हैं इस स्टॉप पे। इस गांव का रकबा की तफसीलात मुझे नहीं मिल सकी नाजरीन, मैंने काफ़ी कोशिश की मालूमात करने की। ये देखें, यहाँ पर एक चाय का होटल और चंद शॉप्स और कुछ तामीरात रिहाइशें यहाँ पर मौजूद हैं। पहले नंबरदार साहब के डेरा पर मैं गया तो उनसे जब मैंने इस गांव के रकबा के बारे में तफसीलात पूछी तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, दूसरे नंबरदार साहब को पता है। और जब दूसरे नंबरदार साहब के घर गया तो उनकी तबीयत ख़राब थी, वो दवाई लेने कहीं गए हुए थे। और जब गांव वालों से पूछा तो उनको कुछ मालूम ही नहीं था, किसी ने कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। देखा आपने इस गांव का स्टाफ, और इस गांव की हदूद के आखिर में एक फैक्ट्री आती है, वहाँ पर वीराग का एहतमाम करेंगे। ये जो आपको सड़क के आसपास नज़र आ रही है, ये भी तामीरात इसी गांव में शामिल हो जाती हैं। ये वो स्कूल का, बॉयज़ स्कूल का बाहर का व्यू है जो मैंने आपको सामने से भी दिखाया। ये स्कूल भी बिल्कुल रोड के ऊपर ही मौजूद है। और ये नाज़रीन गांव के एंड पे एक कार्टन फैक्ट्री है। गांव की आखिरी हदूद पे ये जो फैक्ट्री मौजूद है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसमें मशीनरी दूसरी जगह मुंतकिल कर दी गई है और इसकी जो इमारत है बिल्कुल ख़त्म और पुरानी और बेकार हो चुकी है। ये मेरे साथ इसी गांव के एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है? दुआवां जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा की ना है? गुलशेर की काम करते हो? जिमीदारा अच्छा, अपनी ज़मीन है या किसी दी ज़मीन च काम करते? किसी की जमीन ठेके ते है। ठेके थे? हाँ सही। और थोड़ा जड़ा पिंड है 271 ईबी, हाँ जी, इनके हालात कैसे ने? अमन है? अमन है बिल्कुल। सही, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। किन्नी तेरी उम्र है बाबा? नहीं पता है, झूठ मारा कोई फायदा नहीं। तेनू तेरी उम्र का नहीं पता? सही। पाकिस्तान बनने तो बाद सारे दुनिया के अच्छा पाकिस्तान का जामे तू? हाँ जी। किन्ने बच्चे ने तेरे? मेरे बच्चे ऐसे में इसका 4 काकियां 2 मुंडे। सही, अल्लाह सब नु सेहत देवे। अल्हम्दुलिल्लाह। सब पढ़ते ने बच्चे के नहीं? नहीं बे मजदूरी कर दें, सीधी गल। बच्चे नु पढ़ाया नहीं? एक नु पढ़ाया 12, वो भी मजदूरी ते फिरता है। अच्छा 12 पढ़ाया है। 12 ओवरऑल ये एक खूबसूरत गांव है, खुले खुले बाजार हैं, तजावजात भी नहीं है। ज़्यादातर मेहनत कश तबका यहाँ पर मकीम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। फेसबुक की हर वीडियो के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया होता है, उसको क्लिक करें, मेरे चैनल में जाएं, मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।